हम लोग रिवाइज पहले, है ना, जितना कराए थे उसको पूछताछ करेंगे आप लोग से। पहला, प्रकाश के चाल का मापन किसने? रोमर। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? हिप्पैरेट। अगला, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र है? क्यून मैरीलैंड। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? रूपक। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? ए.के. सेन, गुनार मिर्डल, एस चक्रवर्ती, आर्थर लुइस। गुनार मिर्डल। रोलिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने? तो गुनार मिर्डल। चलिए आगे। कोई बच्चा यदि मोबाइल लाए हैं तो कृपया साइलेंट कर लीजिए, आप लोग को ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगला बाबू, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? केवल लोकसभा। केवल लोकसभा, याद रखना। ऑप्शन बड़ी झकास देता है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों, राष्ट्रपति। तो क्या मारना है? केवल लोकसभा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ है? फिर से बोल देते क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ है? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, हासन, कवालूर। कवालूर। 1929 का लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बड़ा निकोबार द्वीप। बढ़िया से याद रखना है। अगला बताना है, ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1924 में। तो सचिंद्र सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हाँ, 1924। सचिंद्र सान्याल। हाँ, सही बात। कमेंट किया था तो लोग यही वाला। और याद रखना, इसी का नाम मिलता जुलता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो सचिंद्र सान्याल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तब भगत सिंह, 1928। ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब पड़ा है? 1931। ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा था? ऑप्शन दे रहे हैं। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, सभी। अनुच्छेद 32। किस ऋग वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? पहला, पांचवा, 10वां, 15वां? 10। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? एक सौर मास, एक नक्षत्र मास, एक संयुति मास, कोई नहीं। एक संयुति मास। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो एक संयुति मास। क्या बाबू? अभी रिवीजन नहीं चलेगा। अगला है,
कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ध्यान से सुनना है, मुलायम लकड़ी के लिए। ऑप्शन है मानसून प्रदेश, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, शीत शीतोष्ण प्रदेश। तो शीत शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, इसमें क्या है? मुलायम लकड़ी। चलिए, ये रिवीजन क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर किस नदी पर? कृष्णा नदी। अच्छा, जो तुम लोग का एनटीपीसी का ग्रुप है उसमें हम जो डीपी लगेले हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन डीपी ध्यान से देखा है, जो फोटो लगल होगा एनटीपीसी वाला में। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है? कोच्चि, कोलकाता, कांडला, चेन्नई। कोच्चि, कलकत्ता, कांडला, चेन्नई। कौन पूर्वी तट पर स्थित पत्तन नहीं है? और एक चाव बोले ना प्राकृतिक पत्तन, प्राकृतिक पत्तन नहीं है, तो चेन्नई नहीं है। तो लोग बताए थे ना चेन्नई। चलिए अगला आए, कौन? कांडला तो प्राकृतिक है ही, पूछे तो प्राकृतिक नहीं है। अगला, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना जनसंख्या एशिया में है? ऑप्शन एक, जनसंख्या पूछे तो लोग क्षेत्रफल बता रहा 30%। ध्यान से सुनो। ऑप्शन 1/2, 2/3, 1/4, 3/4। हाँ जी, 2/3। देश में कितना बंदरगाह है? बड़ा के है 13। और कौन जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी SEZ वाला है? तो कांडला, जो ज्वारीय बंदरगाह है। क्विट जल किस देश की मुद्रा है? क्यूट जल, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला, आयरलैंड, कोलंबिया। ठीक है, तो लोग देखा ना उतना बड़ा IPL होता है, उसमें देखना है वो कलम है, वो पेजा लेके बैठल रहेगा, वही नोट इन्हें पूरा नहीं लिखता, मेन चीज नोट करता है। यहाँ बॉल फेंका गया था बाहर, स्लिप पॉइंट से चौका गया, अगला मैच हमको क्या करना है, पूरा प्लानिंग चलते रहता है। ऐसे नहीं होता है। हाँ, सक्सेस ऐसे नहीं मिलता, मेहनत चलते रहता है, धीरे धीरे पहुंचता है इंसान। ठीक है, अधिक कोई देखना खिलाड़ी आउट होगा तुरंत लिखता है उस समय कोच, उसको जखने पता है जब खिलाड़ी खेलेगा ना उसको नीसा तोड़ देगा। वो गेंद कम से कम उसको 500 खिलाया जाएगा कि सीख कैसे मारना था, कैसे तू आउट हुआ। ठीक है, अरे मेहनत रहता है बाबू, देखने में लगता है खड़ाक से मार दे। चलिए अगला, डेक्स में WBC और RBC का अनुपात क्या है? 1:600, 1:700, 1:1000, 1:1200। 1:600। ग्रेगर जॉन मेंडल किस पौधा पर किए थे? मटर। लिटमस किससे मिलता है? शैवाल, जीवाणु, कवक, लाइकेन। उबाला किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? भूमिगत जल, हिमानी, पवन, समुद्रिक लहर। उबाला भूमिगत जल। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या मतभेद है? अष्टांग मार्ग का अनुसरण, वेदों में अविश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, समस्त प्राणी और द्रव्यों में आत्मा का वास। तो अष्टांग मार्ग, दोनों अष्टांग मार्ग नहीं मानता था। ठीक है ना। अगला है 73वां संविधान संशोधन, बताए थे पंचायती राज से रिलेटेड है। तो इसके अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितना की अवधि में होता है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह, 6 माह। अच्छा, मुखिया बनने के लिए कम से कम कितना? 6 माह। मुखिया बनने के लिए कम से कम कितना आयु चाहिए?
21 वर्ष बस। चांदी का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया? शेरशाह सूरी। चलो अगला बताएगा, है ना, स्पेशल क्वेश्चन है अमित कुमार के लिए। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? ऑप्शन है बाबर सिकंदर लोदी, बाबर महमूद लोदी, हुमायूं शेरशाह सूरी, राणा सांगा इब्राहिम लोदी। एक तो फिक्स कर दिए थे कि बाबर रहेगा, नहीं बताए थे, एक तो बाबर और महमूद लोदी। हाँ, अफगान ना दे के नाम एजा दे दिया, ऐसे तो हम बताए थे अफगान, लेकिन एजा दे दिया महमूद लोदी। ठीक है, क्या पता हमनी तो ना देखें। चलिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। अगला, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, बताएं तो लोग, किस संशोधन के द्वारा? 36वां। किस महासागर में द्वीप सबसे ज्यादा है? प्रशांत। सबसे बड़ा वही, सबसे गहरा वही। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई? 1947, 1957, 1935, इनमें से कोई नहीं। 1957। ठीक, कल पढ़ा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम। हाँ पढ़ा है, उसमें जो हम जीके पढ़ाए हैं, ठीक है ना, मेरा स्टूडेंट बना के आया है 25 में 23 वो कन्फर्म मारा है, तो 25 में 25, जिसमें 23 कन्फर्म मार के आया है। तो ये यदि किस्मत मान लो लड़ गया, ठीक है ना, फुल में फुल लड़ जाएगा, इसमें कोई दो मत। अंग्रेजी तो 25 में 25 मार के आया है, कह रहा है कि हो सकता है 25 में 25 सही जाएगा, ना तो 24 तो जाएगा ही जाएगा। चलिए आगे, गोल कृमि से होने वाला रोग है कुष्ठ, फ्लोरोसिस, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस। गोल कृमि से होता है फाइलेरिया। गोल कृमि को ही निमेटोडा भी कहते हैं। सबसे ज्यादा बार फुटबॉल का विश्व कप किसने जीता? तो ठीक गड़गड़ाए लगाइए, गिरा, चलो गिरा। गिरा गिरा, चल पूरा गिराओ। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? 1924, 1928, 1932, 1936। 1928 केमा ओलंपिक था? 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा एकल नृत्य है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। कहाँ के है? केरल के। बहुत बढ़िया। कुचिपुड़ी कहाँ के? भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा, सतिया, सतिया ये सतरिया असम के, कथकली तो केरल, एगो कथक कहेगा खाली कथक, तो कजरी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश के। इतना बढ़िया से बताए थे गाना, ये नहीं सुनता है जी, हम बुझ रहे हैं। चलो ठीक है, तो कहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश। कथक खाली का है, खाली कथक तो कहाँ मारना? उत्तर प्रदेश। और कहे कथकली तब केरल, और मोहिनीअट्टम भी केरल, गिद्धा पंजाब, घूमर राजस्थान। आज के एलडीसी में देख रहे थे 2019 के क्वेश्चन था घूमर, ठीक है, गनमा आ गया था घूमर,
चलो, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन था जिसका निधन कार्यकाल में हो गया? जाकिर हुसैन। अच्छा, इमरजेंसी कौन लगाया था? राष्ट्रपति बताओ। फखरुद्दीन अली अहमद। आर के नारायण कौन सा बुक लिखा? माइड एज। गुरिल्ला युद्ध कौन शुरू किया था? खाने वाला सोडा का सूत्र? सोडियम बाई कार्बोनेट। सिनेवार किसका यस्क है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? सोमदर्शन, बंगदूत, बंगाली, बंगदर्शन? बंगदर्शन। विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? बल्लभाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य? तो रामानुजाचार्य। ऐसे याद रखो कि राम विशिष्ट आदमी है ये थे, बस। विशिष्ट में समझता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सितार और बीना पर एक ही स्वर बजाने पर भी दृष्टि से अंतर होता है, किसके कारण? गुणवत्ता, तरत्व, दोनों, कोई नहीं? गुणवत्ता। चलो अगला। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव? गुरु अर्जुन देव। यदि जहांगीर पूछेगा तो अर्जुन देव, जहांगीर पूछेगा तो अर्जुन देव, और औरंगजेब पूछेगा तब तेग बहादुर। ठीक है, औरंगजेब पूछेगा तब, ठीक, याद रहेगा। ऐसे याद रखो कि औरंगाबाद के आदमी बहादुर होता है, तो औरंगजेब तेग बहादुर, औरंगजेब तेग बहादुर। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन खूब आता है, लड़कन कंफ्यूज होता है, वही जो ट्रिक बता रहे हैं। औरंगाबाद का आदमी क्या होता है? बहादुर। तो औरंगजेब किसको चढ़ाया? तेग बहादुर को। और जहांगीर तो अर्जुन देव। तो पूरा जो जहान है वो किनका है? देव का। पूरा जहान किनका है? देव का। बस, तो अर्जुन देव कौन हो गया? जहांगीर। ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलो, अच्छा बताओ, जहांगीर के बचपन के नाम? सलीम, है ना? अनारकली, डिस्को चली, छोड़ छाड़ के। चलो आगे। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? 1932 में हुआ था ना? किसके किसके बीच? अंबेडकर और गांधी। आगे एक हम बताए थे कि एक तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और एक वंदे मातरम क्या है? एक वंदे मातरम क्या है? तो एक वंदे मातरम हमारा पत्रिका है। तो उसके प्रथम संपादक कौन है? ऑप्शन है अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अरविंद घोष। तो पत्रिका नहीं भी कहेगा, यदि संपादक कह देगा मतलब समझ जाना है कि पत्रिका के बाद कह रहा है। समझ गया? क्या मारना है? अरविंद घोष। विशाल बताएगा वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगान की राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत। कितना समय लगता है गाने में? 1 मिनट 5 सेकेंड। सबसे पहला बार किस अधिवेशन में गाया गया? कोई बच्चा बताओ। 1896। ये ना बोल, पहले साल ना बताओ। 1896 कलकत्ता अधिवेशन तो सही है। अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आंसर हम बता देते हैं, तो लोग कमेंट कर देना। ही रहीमतुल्लाह सयानी। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। वंदे मातरम किनके समय अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सयानी। क्वेश्चन आएगा कि जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। और यदि जनगण पूछे तो 1911 में किनके? तो पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। याद रहेगा? आगे। और रोबिनमो क्या आज होगा नहीं? परीक्षा फर्स्ट था, गांगुली का तो सेकंड है। अच्छा, चले। शांति वन किनका समाधि है? जवाहरलाल, लाल बहादुर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी? जवाहरलाल नेहरू।
कैसे याद रखेगा, ट्रिक दे दें। तो जवाहरलाल नेहरू हमेशा गुलाब लेके चलता था। वो कहता था जिससे हम प्यार कर लिए अपने आप शांति हो जाए, इसलिए गुलाब थमा देता। शांति निकेतन दूसरा है। और आगे फिर लाल बहादुर शास्त्री वाला बताओ, समाधि स्थल विजय घाट। इसको कैसे याद रखोगे? तो भारत पाकिस्तान जब पहला युद्ध हुआ था तो इन्हीं के शासन काल में हुआ था और भारत उसमें विजयी हुआ था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, विजय घाट। ठीक है, जस्ट निमोनिक, नॉट ए हिस्टोरिकल थिंग। ठीक है ना, जस्ट निमोनिक, यानी आपको हम याद कराने के लिए बता दे रहे हैं। दो जी के याद हो जाएगा। महात्मा गांधी राजघाट, तो राष्ट्रपिता जब है ये तो हर जगह होकर घाट अपन है ये राजघाट, याद रहेगा। चलो, मूल कर्तव्य की समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति। कौन अनुच्छेद? बोलिए 42वां 1976। ठीक, चलो आगे। फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका तो ट्रिक बढ़िया दिए थे बउआ, मा फॉर मॉर, मा फॉर मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कौन किताब? इंडिका। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में? 1 महीना में। कोरोना किस देश की एजेंसी है? सॉरी, करेंसी है, करेंसी, मुद्रा। हाँ, कोरोना नहीं, कोरोना। स्पेन, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड। स्वीडन की राजधानी और स्टॉकहोम, जहां पर आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 5 क्षेत्र वहीं मिलता है, लेकिन शांति वाला मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, याद रहेगा। भारत की तरफ से प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन जीते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, याद रहेगा। जितवे किए उस शांति के क्षेत्र में। ठीक, एक दिन वो भी हम पूरा बता देंगे कब कब कौन जीता है। चलो, वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर, मथुरा, वृंदावन, बंगलोर। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। हाँ जी। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में? हॉकी। वेलिंगटन ट्रॉफी हॉकी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? मौर्य, गुप्त, गंधर्व, चोल। आज हम आप लोग को जैसे 4 सेट कराएं, उसको पहले रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, नहीं ना कि आगे हम पढ़ ले जाएं पीछे भूले ले, तो कोई फायदा तो है नहीं। खास करके जीके में सबसे बड़ा बीमारी है 50 हुआ, लेकिन हम डिस्कशन कराते तो 500-600 क्वेश्चन उसका करवाते हैं। आज बस क्यों रिवीजन करवा रहे हैं अभी। आगे, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? पर्सिया, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है। ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, मृत्यु, बहुत बढ़िया। उसका मुद्रा का नाम सोम। हाँ, सोम। अगला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, हूँ बहु यही क्वेश्चन मस्ती जलवा में था। अब हम लोग को बताए ना कि एक मजाक में हम बोल देते दोस्तों कि क्वेश्चन कल आ रहा है, और में आ गया ना तो लगा तो क्वेश्चन और ठलो जी, एकदम हूँ बहु मिला दिलो जैसे तू लिख बोलू, एकदम उससे एकदम वहाँ शब्द मिल गए। हम कि नहीं, हम किताब वसन पढ़ते उसमें है ही चीज। कौन? नहीं, एसएससी का दिया। नहीं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट निकलता है, कोई भी डाल सकता है। निकला था, अच्छा हो गया। वो आता है, बहुत कम वैकेंसी होता है। बिहार में मात्र 10 को वैकेंसी था।
बस अगर जब वो एग्जाम क्वालिफाई कर ली तो डायरेक्ट जॉब कोई पीटी मेंस मेंस न है, मात्र 10 गो पोस्ट के लिए होगा, बाकी के लिए ना है। बस बस एक एग्जाम निकालना होता है। सेंट्रल का नौकरी है जी, रुपया वही मिलेगा। अरे आधा आदमी के सब पता है, सबके पता थोड़ा ना रहता है। आइलेल बस बस बस। अरे हमारे वो दोस्त था समझा, तो मेट्रो भाड़ा कुल कल के होते होते वो कल के लावा ने सुरदे भर दे, अब भर दिया, नौकरी हो गया, 60,000 उठा। हाँ हाँ, वो हिम्मत करके कहा कि नहीं हम भर दे, 600 लगते ना लावन। आज चलो आगे। अरे फिर आने वाला, देखो हम बताना भूल रहे थे, राजस्व का 6000 वैकेंसी बिहार देगा तो लोग के, जीके रगड़ के पढ़ो। अब बिहार में तो कुछ रहेगा नहीं, मैथ रीजनिंग गई, और राजस्व के नौकरी हो गया तो समझ रहा है तुम, ये तू LDC करे सोच रहा है 10 गुना बढ़िया होगा। कहो कैसे? घर के नौकरी है, अब बिहार के मतलब आमदनी के ढेरम ढेर। देखें मिठू सर 5000 के नौकरी किलखिन या घर ठोक दिलखिन 10 साल में। मैंने और आमदनी बड़े बाबू बिहार में, और राजस्व बुझ रहे नहीं है, तोरे से तो सब साइने होते इसलिए लगल रहो। हम तो बस के कोई फार्म आवे भारे में कोताही मत बर एकदम। आए नहीं भरा, आई खुल गलो तोरा ले बढ़वा दिली 4 दिन, तोरा दिन बढ़ा दिए 4 दिन, टेंशन ना। चलो आगे लिखो चलो लिखो अगला। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी है बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तानी गायक। चलो ठीक, देखो हम उतना नहीं जानते, किसी को हम ज्ञान दे दिए, ठीक है ना। कोई बुतरू का ज्ञान नहीं हुआ, टेंशन नहीं लो, तुमको खाली नौकरी हो जाए, उसके बाद कसम सरस्वती मैया के कोई तोर दोस्त के नींद आ जाएगा 10 रोज। नींद नहीं आवे, सच्चाई बता रहे हैं, मुहमा पर हाथ मिला के, बड़ी बढ़िया चिट्टू तोरा नौकरी हो गलो, अंदर अंदर 10 रोज नींद नहीं आएगा, सच्चाई बता रहे हैं क्या है भाई वाह, वो भर दिल को फॉर्म हम नहीं भर लिया, गलती से भी फार्म नहीं भरे, तब देखो कि नींद कहाँ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है स्थिति। एक बार क्या हुआ ना कि एगो हम फार्म भरे समझा, तो हमारा ही छठ होता है, मम्मी करती थी, तो हमारे पापा बोले कि छठ होता है कब जी जाएगा। अब देखो किस्मत कितना खराब, नहीं देवे गए, हर एक साल वो 3 साल में फाइनल करता था, अब अबरी नहीं देवे गए ना 6 महीना में ज्वाइन करवा दे। यही सिलेक्शन पोस्ट था, है ना। तब जही हम हाँ, तो वही देखो, तो वही हम जहिया से बुझ न गए, नहीं बताएं कि वो हमारा लड़का मिला इनकम टैक्स ज्वाइन करे वाला था, और जहिया से मिले हमारा पूरा दिमाग खुल गया एकदम। टेंशन की लगा दे आए चलिए आगे, कोई बात नहीं, अरे जहिया जॉब होगा टेंशन ना लो। हाँ तेरे 21 में हो जाएगा, टेंशन कर देना। बराती को जी मैं पार्टी लेमा की बराती जी मैं, अरे नहीं था, अरे भाई तू लोग तो गाजा नहीं है। चलो आगे बढ़ो। हमरा कहना है कि देखते हैं बेचारा ये कामन को गाड़ी करता है, लेकिन कुल खाता है, दौड़ के आता है, तो देखा है कि नहीं देखा, तो खाने तो है, तो हम सोचते हैं कि आराम से हम डेस्टिनेशन मैरिज करेंगे, ठीक है ना। ना कोई बढ़िया जगह, ठीक है ना, सब आदमी का ख्वाहिश तो मतलब है पार्टी मिल जाएगा खाने का। चलो चलो जिसको इच्छा रहेगा आ सकता है तो मैं चलो आगे। अरे अभी सोचे अवसर नौकरी होगा तब नहीं दी, यदि 4600 हमको ग्रेड पे मिल गया नौकरी, ठीक है ना, तो कर लेंगे डेस्टिनेशन मैरिज। हाँ बता देंगे 4600 यदि मिलेगा ना सपोर्टेड हमको, तो एक सिटी में हमको 60 या 65 से स्टार्ट होगा मेरा वेतन,
उतना वेतन स्टार्टिंग मिलेगा हमको एक सिटी में। हाँ स्टार्टिंग 60 हाँ, अगर डबल ए मिल गया तो समझो 70-75 से स्टार्ट रहेगा। डबल एग्जाम दिए ना भैया? हाँ दिए बरम, अगर मेरा नंबर बढ़िया था ना, डबल ए के लिए 200 में तुमको 182 नंबर कट ऑफ हुआ था, वही लड़का दे सकता था। पूरा ऑल इंडिया मात्र 2000 तो लड़का भी था जगह 182 से ऊपर। चलिए अगला, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तीन मूर्ति, जालियांवाला बाग। इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। किशन महाराज किसके वादक हैं? संतूर, सितार, वायलिन, तबला। तबला, तबला। मदुरई किसकी राजधानी थी? चोल के, पल्लव के, पांड के, राष्ट्रकूट के? पांड के। मदुरई पांड, ठीक है, याद रहेगा। पांड के राजधानी मदुरई। आगे, किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, लोहा, कोई नहीं, लोहा। और याद रखें सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। बाहर वाला बोल जला बाबू। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? बैरम खां, मानसी, बीरबल, टोडरमल। चलो रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे चलते रहना चाहिए, नहीं ना। हम सोचते हैं कि 2 गो 3 गो सेट हो जाए तो फिर रिवीजन भी हो जाना चाहिए। ये जीके में कोई भी सब्जेक्ट हम मानते हैं रिवीजन बहुत मस्ट है। बिना रिवाइज के तो कंपटीशन के तो सपने नहीं देख सकते, ठीक है। हम खुद अपने जो एमबी बुक है ना, जो हम बनाए हैं 1993 से लेकर 2020, यानी 27 साल के बनाए इंग्लिश हम, तो मिनिमम हम 7-8 वर्ष को ख़त्म किए हैं। जब एग्जाम आता है, मेंस आता है, तो फिर 2-3 वर्ष को बनाते हैं। एमबी का प्रीवियस टोटल, यस, प्रीवियस में ही क्रीम है। हम सेट प्रैक्टिस भी तुम लोग के चालू करेंगे तो प्रीवियस पर ही जोड़ देंगे। हाँ, लेकिन एक्का गो बड़ी यूज होता है, तो लोग हम कराएंगे सोल्यूशन देखना, एक्का वो करवाएंगे, एररबो में से मीनिंग निकलवाएंगे, वो पूछेगा अगला सेटवा में। ऐसे तैयारी किए तो हम देखें ना कहाँ से उठाता है। कोई ज़्यादा नया पढ़ाई की जरूरत नहीं होता है, लेकिन पूरा उस सेट सोल्यूशन करो तब फायदा हो। चलिए आगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल, मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो पुरंदरदास, क्या? पुरंदरदास। तो लोग व्यवस्था किया बोला 10 रुपए। यार क्या है, 3 गो है तो सब। अच्छा अच्छा, चिट्टू नहीं भरा है एलडीसी, एज नहीं हुआ है। तब मारेगा तो घटा कर जाएगा। यदि पढ़ा ले तो हम तो कहेंगे प्रैक्टिस करो। हाँ, तब करना चाहिए प्रैक्टिस। टाइम दिन में देंगे और कुछ। हाँ, दिन 8 से 10 देंगे, 1 घंटा सेट लगाइएगा, फिर सोल्यूशन। हाँ, सुबह में। चल ठीक है, तू लोग सोच लो। अच्छा, ये जो इस वाला मैच क्या नाम है भैया? पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं। एनटीपीसी के ये वाला जो बैच पढ़ा रहा है उसका नाम क्या है? एनटीपीसी जीके बैच। हाँ जीके बैच फॉर एनटीपीसी। हाँ, कल अरे देखो, हम जीके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी एनटीपीसी वाले तो एनटीपीसी भी चल रहा है, लेकिन है ना फोकस जीके पर है। और जीके जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिक जीके, ठीक है ना। और याद रखो कि सबसे जो टफ जीके होता है ना, वो एनटीपीसी और एसएससी का ही जीके होता है।
बाकी बिहार पुलिस के कोई खास जीके नहीं आता है, उसे तो तुरंत दौड़ा के मार देगा। हाँ हाँ निकाल दे सकते, पढ़ लेगा तब। हाँ चलिए अगला, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान, महायान, वैष्णव शैव? महायान। सालार जंग संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई? हैदराबाद। सालार जंग कहाँ है? हैदराबाद। नाम है, जैसे हमारे नालंदा म्यूजियम है उसी सालार जंग म्यूजियम है। कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? गरबा, गैर, घूमर, घुड़ला? गरबा। गरबा करता है दोनों मिलके, वो डांडिया करता है। दोनों कहाँ है? गुजरात के, गुजरात में ही है, अहमदाबाद। बताए थे अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का बोस्टन। ये कहाँ है? अभी कंफर्म ना है, अभी कंफर्म ना है, गलत ही नहीं बताएंगे। हीनयान और महायान किस संगति में अलग अलग? चौथी। बहुत बढ़िया। चलो अगला, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में कराया? ऑप्शन ले लीजिए। हवा महल कैसे करा देगा? हवा महल तो हम बताए थे सवाई जैसी, ये अकबर कराया है। मोती महल, रंग महल, हीरा महल, पंच महल? फतेहपुर। देखो ध्यान से जब सुनेगा ना तो मार ही देगा, तो लोग 100 में 90। इतना हम डिटेल करके बताते हैं। आगे, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। भारतीय यूनानी सिक्का, कुषाण सिक्का, गुप्त सिक्का, छेद किया हुआ सिक्का? गुप्त सिक्का। एक समुद्रगुप्त हैं, उनका जो फोटो है बिना बजाते हुए, क्वेश्चन आता है। हाँ, बिना बजाते हुए उनका फोटो है, सिक्का पर जारी किया गया है। हाँ, क्योंकि बहुत युद्ध जीते हैं, ठीक है ना, लगभग 1.5 दर्जन माना जाता है युद्ध ही जीते हैं। मोर देन लेस देन होगा। आगे, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी। और हम बताए थे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। एक तुम्हारा दिल्ली में लोटस टेम्पल है, तो उसको कौन बनाया है? तो बिड़ला फैमिली। नहीं बोलते टाटा बिरला हो जमीन, तो वही बिरला फैमिली बनवाया है। जो बिरला है ना बहुत पैसा दान करता है, वो है टाटा है, इससे पैसा। अंबानी उतना नहीं करता जितना टाटा उटा करता है। चलिए आगे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? 1854, 1857, 1858, 1861? 1854। क्या था? चार्ल्स वुड डिस्पैच। हाँ। आगे, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? 1911, 1912, 1931, 1936? 1912। चलिए आगे बढ़ें। तो बिहार को अलग कब बनाया गया? 1912। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च, और उसी दिन विश्व जल दिवस, ठीक है। और 26 मार्च को बांग्लादेश आजाद हुआ है, ठीक है। और याद रखना 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस, याद रहेगा, 22 अप्रैल विश्व जल दिवस। अच्छा सॉरी 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, सही बात। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मार्च तब जल दिवस। बिहार दिवस, जल दिवस 22 मार्च और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी। ठीक, कंफ्यूजन है पूछ लो। आगे, नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़ा? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, साराभाई, सरदार पटेल? कौन है? सरोजनी नायडू।
और इन्हीं को कहते हैं भारत कोकिला। और ये भारत के किसी भी राज्य की प्रथम गवर्नर थी, राज्यपाल। कहाँ के? यूपी के, सरोजिनी नायडू, याद रहेगा। और अगला चीज, किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। कहाँ के? यूपी के। आप लोग के हम बोले कि नहीं बोले? नहीं बोले तो आज बोल देते हैं। लुसेंट का विविध एकदम मुंह पर कर लेना है, उससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक दिन में टारगेट मिनिमम 1 चैप्टर रखिए आप लोग, समझ गए ना। एक दिन में विविध एगो याद के लिए चलना है, ठीक है। जिनके पास लुसेंट आदि जो किताब नहीं खरीदे तब, तो इसमें भी विविध होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर रखा अकेले चलो। विविध से अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आजकल लड़का खोजते रहता है साइंस कहाँ गला है ना, तो बहुत साइंस कम आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, विविध सबसे ज्यादा, यदि अटपटा पूछेगा तब, ठीक है। ऐसे जैसे सिलेबस के अनुसार पूछ, जैसे कल बोले ना कि मेरा चला कल 25 मारा है, 25 में 23 कन्फर्म, तो सिलेबस के अनुसार पूछ लिया है तो मार दिया 23 को सही। हाँ, उसको करिए। चलिए धीरे धीरे हम बताते चलेंगे, आप लोग कहते चलिएगा, ठीक है। क्या हुआ बालक? व्हाट्स प्रॉब्लम? चलिए आगे। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। कहाँ? रंगून में, टोक्यो में, सिंगापुर में, वियना में। सिंगापुर। तो रिवीजन क्वेश्चन बताओ अमित कुमार, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। चौधरी चरण हवाई अड्डा लखनऊ, बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। और उसको क्या कहते हैं, वहीं कौन मंदिर है? है ना, विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, बाबा विश्वनाथ मंदिर। 4 धाम कहाँ है? 4 धाम उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इसीलिए उसको देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। लक्ष्मण झूला भी वही, याद रहेगा। यदि तू लोग की नौकरी हो जाए तो सबसे पहला काम यही करना, अपना मम्मी पापा को 4 धाम जरूर घुमाना। हाँ, उत्तराखंड। जिंदगी, हाँ एकदम देगा, एकदम। नहीं, जिंदगी में देखो कोई काम करो नहीं करो जरूर कर देना तुम लोग, ठीक है ना। माना जाता है हिंदू धर्म में कि 5 साल आयु बढ़ जाता है। वो 4 गो वहां कराओ, उसके बाद जब लौटते हुए आना तो संगम में स्नान करवा देना। और हाँ, इलाहाबाद और वाराणसी। अरे हम लोग बिहार यूपी के, देखो यही साउथ वाला बहुत मानता है बाबू, जॉब होता है अधिकतर आता है, मुंडन कराता, सब चीज कराता है, बहुत मान्यता है सबके। लेकिन हम लोग हैं नहीं कहता है, घर के जोगी जोग, बाहर के जोगी मठ वाला कहानी है। तो वहां स्नान कराइयो और फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन जरूर करवाइयो, ठीक है ना। चलो आगे चलिए। अगला रिवीजन क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे। हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहां गाया गया? कलकत्ता में। कब? 1911। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर। उसको रखो, वो सब डिस्ट्रैक्शन है, 1 घंटा मत निकालो, चुपचाप बंद करो। याद रखो, तुम्हारा नौकरी से बड़ा कुछ नहीं। सब बदल जाता है जब वक्त बदलता है, इसलिए पहले अपना वक्त बदलने का कोशिश करो बाबू, ठीक है ना। हर कोई छोड़ के चल जाएगा, बस तुम्हारे साथ रह जाएगा तो तुम्हारा किया हुआ कर्म, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए बाबू नो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है। हम इतना जानते हैं, जो इंसान सफल है उसके साथ 10 आदमी यूं जुड़ जाता है, और जो असफल है जिसके साथ जुड़ल है वो भी हट जाता है। ये दुनिया है, ठीक है ना। इसलिए तुमको दुनिया में जीना है तो जो नहीं कहते हैं कड़वा नीम के, जिसको लड्डू कहते हैं, वो तुमको खाना पड़ेगा। नीम का लड्डू यही है। चलिए आगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन मूल संविधान का हिस्सा है, चौथा संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फेल कर गया ना तू लोग, वो कर्तव्य जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार तो है ये है,
एकदम पहले 7 गो था, अब 6 गो है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। फंस गया ना तू लोग। क्या है मतलब क्या बाबू? संपत्ति का अधिकार बता रहे हैं। उसको हटा दिया। पहले वो मौलिक अधिकार था, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार था, अब 6 है। उसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो सब लड़का कानूनी पढ़ लेता, कानूनी नहीं दिया था, विधिक दे दिया था। ये चलते हम दोनों बताते हैं। चल आगे क्या करिएगा। इंग्लिश तो बहुत अच्छा है ये, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। चलो लेकिन क्या करोगे, जैसे बिहार बोर्ड के लड़का है ना, 100 में मात्र 10 है वो समझ के पढ़ पाता है इंग्लिश में, बाकी तो रट जाता है। ये चल देख रहा है, अब पहल हो रहा है कि IITN भी हिंदी में बनाया जाएगा। जरूरी है, डॉक्टर भी हिंदी में होगा। हिंदी मीडियम में तो बहुत बच्चा हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल है। हाँ, एक लड़का था बिहार शरीफ का, हमको 10 रोज पहले मिला है, एक शादी में मिला था हमको। तो उसको अंग्रेजी बढ़िया से नहीं आता है, उसको नरेशन वॉइस ठीक से नहीं आता है, और मैं तो इस कदर उसका बढ़िया है कि NIT गुड़गांव में जितना बच्चा पढ़ रहा था अपन बैचलर सबको पढ़ा देता था। अब बिहार शरीफ से वो लड़का पढ़ा है, इतना तगड़ा मैथ है, समी आलम को चेला है। हाँ, गुड़गांव में अधिकतर लड़का के मैथ बताता है। अभी वो जॉब ले लिया, ठीक है ना, उसको कौन बोलते हैं, एडोब में मिला उसको। अभी भारत के सबसे टॉप में मान, हाँ एडोब में लिया वो, सबसे टॉप अभी एडोब। ए चपरासी, ये 90 करके चपरासी बनेगा भाई। BSc तू करेगा ना, तब तो हम प्रैक्टिशनर वहां बनवा देंगे। कहाँ तू है, ये सब मूर्खवा वाला तुम कहानी कर रहे थे। हाँ देखो मैथ सही था ना, तो जरा जरा मैथो पढ़ा और धीरे धीरे अंग्रेजी सीखते गेली। धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे सीखा, लेकिन बताया कि भैया हमारे बड़ी कमजोर हलो अंग्रेजी। वो गांव से पढ़ के आया था, मगड़ा गांव से, वो पूरा अपन बायोडाटा बताया। तो मगड़ा बड़ा, अरे नूरे सराय में आधा कोचिंग अभी अंग्रेजी नहीं कहे पढ़े लगी, अभी तक हालत के लिए 10वां पढ़ा है का अंग्रेजी मत पढ़, नहीं पढ़, नहीं पढ़, नहीं पढ़। स्थिति तो कुल खेले रहता है। हाँ जी, अरे हमारे दोस्त है, उसको एडोबे में कैंपस सिलेक्शन हुआ है, 2 करोड़ सालाना। हाँ सालाना पैकेज मिला उसको। चलिए आगे, भारतीय गणतंत्र में, ठीक है ना, लेकिन तभी वो पता है इतना और मिला है ना, एक चीज सुन लो तो हंसी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इतना और मिला है ना, तो ये की कहा पता है, सूर्यदेव जी तरह से हम नीचे ही, हमारा तो बेइज्जती लगे। हम कहली कैसे, कल की भैया कितना हो कमेबी ना, तू एक छापा मारबू ना तोर गोड़ मोड़ हम ही पड़ेगी, तू हमारा ही कहीं नहीं, लेकिन तोरा ही दौड़ के हम ही भाई सरकार। अरे मतलब नहीं समझा, मतलब हमनी के देखो सरकारी नौकरी के वैल्यू बड़े बाबू, नौकरी पावर ले कर जाता सरकार, याद रखो पैसा लगी नहीं, पैसा तो सही है, लेकिन देखो उतना नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि जब चाहेगा तो कार अब तो यूं उठा देगा, ठीक है ना, ये भी मान के चलो। अरे नोट चलो आगे, भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? ऐच्छिक, अस्थाई, अनिवार्य, पसंद। अनिवार्य, कोई भी राज्य को अनिवार्य है कि तुम गणराज रहो, ये थोड़ा ना कि हमारे मन की जुड़बो नहीं जुड़बो, तो वही ना। देखो ये सब क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा सोचे वाला है, थोड़ा सा सोचे वाला क्वेश्चन था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा पक्ष USA के संविधान के समान है? कानून का सम्मान, मौलिक अधिकार, नीति से तत्व, दृढ़ संविधान। मौलिक अधिकार। देख रहा थोड़ा सा घुमा के ऐसे क्वेश्चन आता क्या लिया गया है, ये क्वेश्चन लिख दिया कि कौन सा पक्ष USA के समान है,
पूछे वही पूछ रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमा के। बस कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? पूरा सुन तो लो, गलत मारा है तुम। और ऐसे 17-18 दोनों साल पूछा जान के। पहला ऑप्शन तोरे वाला है गोदावरी, तू खुश होकर मार के आवेगा, लेकिन जब गूगल सर्च करेगा तो कहेगा 2.5 नंबर गेलो मेरे। दक्षिण भारत की गंगा, ध्यान से सुन लो, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा, बस दक्षिणी गंगा, तब मारना है गोदावरी। जहरी समय डुबा देगा। दक्षिण भारत की गंगा तब कावेरी, और दक्षिणी गंगा तब गोदावरी। ठीक है, आगे। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? आगे। और आपको हम बताए थे ना कि ब्रह्मपुत्रा भारत में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ही प्रवेश करता है, और सबसे जो पूर्वोत्तर राज्य है वो अरुणाचल ही है। सबसे पहले जो सूरज उगता है अरुणाचल में, और सबसे अंत में डूबता है गुजरात में। सबसे पूरब अरुणाचल और सबसे पश्चिम गुजरात। याद रहेगा? गुजरात में क्यों बंदरगाह है? एगो, ठीक है ना, कांडला ज्वारीय है और मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे। भारत में झूम कृषि किससे जुड़ा हुआ है? जनजातीय, वर्षाधीन, डेल्टा, पहाड़ी लोग। जनजातीय। झूम समझता है ना? आज खेती किया, जंगल तंगल काट दिया, नहीं उपजा रहा, छोड़ छाड़ के फिर बढ़ गया। झूम बराबर झूम, वही वाला कहानी वो करता है। या झूम लिया, चल हटाओ, कहानी खत्म आगे बात। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई, कलकत्ता। पेराम्बूर। ठीक है, चल, दैट्स ऑल।